स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे कृष्णा, मेरे राधा कृष्णा आप सब पे अपनी असीम कृपा बनाए रखें, यही मैं कामना करती हूँ। और चलिए शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट। तो मैडम का वो जो प्यार है, जो अपनी ननद के लिए बहुत टाइम से सोया हुआ था, वो वापस से जाग गया है। यस गाइस, ननद भाभी गपशप गाइस। पता है मैडम को हम इतने बेवकूफ़ लगते हैं कि इनको लगता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब बात ये है कि वापस से लेबल जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब वापस से जब लेबल लॉन्च करा है तो उसकी प्रमोशन करने के लिए एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल चाहिए होगा अपने चैनल के अलावा। तो यस गाइस, क्या करें। ओहो साहिबा, यस यस, उसका चैनल तो इतना बड़ा है ना गाइस, मैं उससे बोलूंगी कि उसके व्यूज भी हमसे ज्यादा ही आते हैं गाइस। तो मिस एक्सट्रीमली क्लेवर मैडम ने सोचा कि अच्छे से स्क्रिप्ट फॉलो की जाए जिसमें पहले दिखाया जाए कि इनका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है और ये ना लगे कि यूज कर रही है अपने लेबल के लिए, अपने लेबल के नए कलेक्शन को प्रमोट करने के लिए साहिबा के चैनल को। तो लेबल के कपड़े गिफ्ट करने से पहले ही साहिबा से मेल मिलाप कर लिया और ऐसे दिखाया कि दोनों ननद भाभी में कितना प्यार है। पता है मैडम कितना प्यार है, इतना प्यार है कि जब ये अस्पताल से आई थी ऑपरेशन के बाद, उस टाइम पे कोई नहीं था मैडम के लिए, मैडम को रिसीव करने के लिए, और साहिबा उस टाइम घर आ चुकी थी। बट मैडम किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं थी उस दिन, और ये बहुत गलत बात है इस पूरे परिवार की। और आज उसी साहिबा से आप ये दिखा रहे हो कि आपकी कितनी बनती है, क्या गपशप कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। देखिए एक बात मैं बोलूँगी मैडम, सीधी सी बात है, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो वो अलग बात है, पर अगर है तो आप कैसे एक ऐसी लड़की के पास जा सकते हो। चलो जी आपका मतलब था, वैसे आपको भी कम व्यूज नहीं आते, आपके भी कम सब्सक्राइबर्स नहीं है, आप ही थे जो साहिबा से सबसे ज्यादा, मतलब देखा जाए इस पूरे घर में सबसे बड़े स्टार एक टाइम पे आप ही थी मैडम। और आज आपको साहिबा की चमचागिरी करनी पड़ रही, इवन दो उसने आपकी इज्जत नहीं करी, इवन दो उसको कभी नहीं दिखा कि उसको भी उतना ही करना चाहिए जितना, मतलब उतना वो कभी कर भी नहीं पाएगी जितना आपने पूरे परिवार के लिए कर दिया। बट बेयर मिनिमम भी नहीं करता है परिवार। पता है इंसान में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि 4 पैसे कम कमा लेंगे पर उन लोगों की तरफ नहीं जाएंगे जिन्होंने हमारी कदर नहीं करी तब जब हमने उनके लिए सब कुछ किया। और मैडम पे किसी चीज की कमी तो है नहीं, पैसों की कमी तो है नहीं कि शी इज डिपेंडेंट ऑन दिस लेबल। क्या ही बोलूं, मतलब आई एम सो हैप्पी दैट शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस लेबल। बिकॉज अगर कोई इंसान ये सोच के इस लेबल को चलाए कि भैया इसी से आमदनी आएगी और घर चलेगा, तो वो एक ऐसा सपना है जो कभी साकार होता लगता नहीं है। अगर फ्यूचर में सुधर जाए तो अलग बात है। और सीधी बात है मैडम, एक चीज बताइए, ये कपड़े आप साहिबा को पहना दो, ये कपड़े उसको गिफ्ट कर दो और वो पहन के पूरा व्लॉग बना दे, फिर भी क्या आपकी बिक्री हो जाएगी? नहीं, लॉन्ग टर्म तक नहीं हो सकती है। इनिशियल प्रमोशंस, एक्सटेंसिव कोलैबोरेशंस, ये सब आप कर लो। ये जो आप छोटी छोटी हरकतें कर रहे हो ना, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती, बिकॉज देखिए इवन दो आई डोंट लाइक हर, मैडम को मैं इतना पसंद नहीं करती, आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि इन्होंने कितना करा है फॉर साहिबा एंड फैमिली, एंड स्टिल ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रौन देती हैं, खत्म कर देती हैं और उसके बाद साहिबा की तरफ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है इट्स अ गुड आइडिया टू गो एंड गेट हर लेबल प्रमोटेड बाय साहिबा। इट इज अ गुड आइडिया अगर साहिबा ने आपकी बेइज्जती ना करी होती। ये भूल गई है ईद का वक्त, जिस टाइम पे जब चूड़ियाँ जो हैं जनाब नहीं लेके आए थे मैडम के लिए, तो बार बार साहिबा ने बात सुई की तरह चुभोई थी अपने व्लॉग में कवर करते हुए, भाई सच में नहीं लाए, अल्लाह सच में नहीं लाए, अल्लाह अरे 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 भाई कैसे भूल गए हो, इस तरीके से। और फिर मैडम को एक डिटेल व्लॉग बनाना पड़ गया था ये समझाने के लिए कि क्यों जनाब जो हैं वो चूड़ियाँ नहीं लाए हैं, वो भूल गए हैं। बिकॉज यस गाइस, इस टाइम पे मन ही करता गाइस, बात वो नहीं थी, सबको पता है। जनाब मतलब जनाब ने कभी भी ना मैडम के इमोशंस की कदर करी नहीं है, वो तो खैर पूरे परिवार ने नहीं करी है, और इसी वजह से सब जनाब को और परिवार को इनका कर्मा कहते हैं। बट जो भी है, आप इतना नीचे नहीं गिर सकते लेबल के लिए। वैसे तो मैडम और जनाब को नीचे वाला घर याद ही नहीं आता, बट जैसे ही कोई मतलब होगा, इनका शो आ जाएगा, इनको एपिसोड वो करना है, प्रमोट करवाना है, इनका कोई मतलब जैसे टू नहीं आया था, पूरे परिवार को बुला लिया था लॉन्च पे, अब इनका लेबल आ गया है तो इनको अपनी ननद याद आ गई है, तो सब एक दूसरे को यूज ही कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि इस ननद ने अपनी भाभी को यूज किया, भैया को यूज करा था टू फेच फेम, और उसके बाद जब उसका चैनल चल गया तो फिर वो वाली बात हो गई इसकी, तुम कौन मैं खामखा। और अब सब कुछ घूम चुका है, अब ऐसा लग रहा है कि मैडम को जरूरत है
साहिबा की और उसके चैनल की और उसके व्यूज़ की, ताकि उनके कुर्ते जो हैं वो किसी तरीके से बिक जाएं, किसी तरीके से। बिकॉज जो लोगों का रिव्यू आ रहा है, जो फीडबैक आ रहा है डिज़ाइंस पे, वो उनके कमेंट सेक्शन में छपा हुआ है। मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन दो मैंने खुद एक पॉडकास्ट बनाई है कि मैडम का एक एक डिज़ाइन जो उन्होंने नया सो कॉल्ड नए डिज़ाइन लॉन्च करे हैं, उसमें कुछ नया है ही नहीं। देखा जाए तो वही कोटा पट्टी, कोटा नहीं है, सिर्फ पट्टियाँ ही पट्टियाँ हैं। एंड जिस तरीके के उन्होंने लेस लगाए हैं, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है सिल्वर का और लेस का। और ऐसे में एक ही सहारा है कोलैबोरेशंस का, मास कोलैबोरेशन ये कर देंगी। और आपको पता है फेमस जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ये यस गाइस माही को भेजूंगी, गाइस इसको भेजूंगी, उसको। वैसे मुझे कोई याद नहीं आता है गाइस, मतलब के टाइम पे सब याद आ जाते हैं गाइस। हाँ फ्रेंड्स, मैं भी सोच रही थी, हाँ भाभी आप ये लेके आए हो, भाभी आप कितना। वैसे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिंग साहिबा भाभी के व्लॉग में जैसे कर रही थी, मतलब ऐसा लगता है कि वो बेचारी व्लॉगर है ही नहीं। वो ना कैमरा फेस करने में बहुत कैमरा शाय है। ये आपने नोटिस करा होगा भाभी के व्लॉग्स में, जनाब के व्लॉग्स में। बट द बेस्ट पार्ट इज कि वो खुद ही व्लॉगर है। हमने टाइम में तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे आप ऐसे बोलती है कि मतलब, और इन लोगों के सामने ऐसी भीगी बिल्ली बन जाती है। हाँ सही बात है भाभी, हाँ मैं भी क्या वो मैं कितनी अच्छी हूँ ना, हाँ मैं मीठी छुरी हूँ फ्रेंड्स। भाभी के सामने मैं ऐसी बनती हूँ कि अरे मैं भाभी से कितना वो करती हूँ, मेरी भाभी हाँ 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 भाभी हाँ हाँ। पर मुझे भी पता है ना फ्रेंड्स, मैं अगर डायरेक्ट हो गई और मैंने भाभी की सारी पोल खोल दी और यही बात बोल दी कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो मेरे व्यूअर्स कम हो जाएंगे ना फ्रेंड्स। तो इससे मेरे व्यूअर्स और मेरा व्यूअर्स कम ना हो, इस वजह से मैं ऐसे। तो यही बात है, सब व्यूज़ का, पैसों का, सब कुछ वो है। अगर ये चीज़ें ना होती, व्यूज़ का चक्कर ना होता, ये एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद ना करते। और अभी तक भी वही तो हो रहा था। कितनी बार मैडम गई, कितना कवर करा, कितना एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाया साहिबा के साथ। अब इनका लेबल आ गया तो इनको याद आ गया है। तो मैडम का भी सही नहीं है और साहिबा का भी नहीं है। यूज़ करने पे आते हैं तो अपने मतलब से यूज़ कर लेते हैं, और वरना हमें कोई लेना देना नहीं है कि आप लोग नीचे हो या नहीं हो। वैसे अम्मी अम्मी अम्मी, आप लोगों को याद होगा अम्मी के साथ कितना कंटेंट बनाती थी मैडम। मेरी अम्मी मेरी मम्मी जैसी है गाइस। और आज लिटरली सबसे ज़्यादा साथ ही इनकी मम्मी ने इनका दिया है, इनकी अम्मी ने नहीं। यानी वो सास जिनकी भड़ाई बिग बॉस में करी गई, और टाइम टू टाइम कंटेंट क्रिएशन करने के लिए बैठ के बोला जाता है कि इन लोगों ने मेरे लिए बहुत करा है गाइस, बहुत करा है, ये मेरे लिए बहुत मीन करते हैं। तो बाद में तो सबको समझ में आ ही गया था, स्पेसिफिकली मैडम के ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद, कि उनकी मम्मा उनकी केयर ज़्यादा करती हैं या फिर मम्मी जैसी अम्मी तो पास में भटकी भी नहीं मैडम के। और अगर कोई बोलेगा उस टाइम पे साहिबा का भी वो सब चल रहा था, आई एम सॉरी, बट एक टाइम के बाद सब ठीक हो गया था। उसके बाद भी मैडम के पास जनाब की अम्मी नहीं आई, और बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल नहीं लगती है मैडम के आसपास। वो वाली बात तो दिखती नहीं है जो मैडम बार बार क्लेम करती थी कि गाइस मेरी अम्मी है ये, मेरी मम्मा जैसी है ये, इन्होंने मुझे मेरी मम्मा की तरह पाला है गाइस। आज तक सिर्फ मैडम ने सबको पाला है। और जिस तरीके से आज मैडम फिर सर झुका के चली गई साहिबा के घर में कि चल तूने मेरी जितनी भी बेइज्जती करी, अब मुझे लेबल वो करना है। मैं बोलूँगी मैडम दिस वॉज द वर्स्ट डिसीजन, बिकॉज हाउ कैन यू डू दिस टू योर सेल्फ। अगर आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है वो इसी वजह से, बिकॉज आप अपनी वर्थ रियलाइज नहीं कराते हो। अगर इंसान अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्सेप्ट जीरो कर देता है, क्योंकि अरे कितना पैसा चाहिए भाई, अगर सिर्फ पैसों का ही वो है तो मैं बोलूँगी व्लॉग से कम बन रहा है। बट एक ना इनको हर चीज़ में जुनून हो जाता है कि मैं यस मैं कुछ कर रही हूँ गाइस, मैंने तो इसको बहुत आगे बढ़ाना है। अरे आप लेवल को अच्छे तरीके से, बस आप अच्छे कपड़े लॉन्च कर दो, दैट्स इट। आपको किसी कोलैबोरेशन की, किसी इन्फ्लुएंसर की, आपको साहिबा की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ लेबल की बात नहीं थी, बात आ जाती है ओवरऑल व्यूज़ की भी। तो जब हल्का सा डिप होता है व्यूज़ में और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसको उठाने की ज़रूरत है, तो PR खुद ही बोलता है, जो यूजुअली व्लॉगर्स का होता है, कि इनके साथ कोलैबोरेट करो, उसके साथ करो। अब इनके तो घर में ही 3 वो हैं, है ना। तो जब किसी की भी व्यूज़ नीचे डिप होते हैं, स्पेशली मैडम और जनाब में से किसी के होते हैं, वो साहिबा की तरफ भागते हैं, क्योंकि साहिबा के कंसिस्टेंटली हाई रहे हैं व्यूज़। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि खिजा और कियान पूरी तरीके से, स्पेसिफिकली खिजा, कियान तो नहीं सॉरी, बट खिजा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, सपोर्ट करती है, इनोवेटिव आइडियाज़ वो कहीं ना कहीं से लेके आती है। हेंस साहिबा के व्यूज़ कंसिस्टेंटली ऊपर रह रहे हैं। और जनाब और मैडम की बात बोलूँ तो उनका कंटेंट सिर्फ बच्चे पे होता है, और या फिर हे गाइस हमें ये हो गया, हे गाइस हमें नहीं हो सकता है ऑफ कोर्स
उनको भी बीमारियां हो सकती हैं, वो भी इंसान है ना। बट सीधी बात है, देयर इज नथिंग न्यू इन देयर कंटेंट, और कोई किसी तरह का एफर्ट नहीं है। वैसे भी 90% व्लॉग्स मैडम और जनाब के सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने में लग जाते हैं, जो कि वो कवर अप होता है जो लास्ट व्लॉग में नहीं हुआ होता। जैसे कोई बोलेगा, अब जैसे हाथ वाली बात है, सीधी बात है, मैडम का जो हाथ है वो कह रही है कि रेड पड़ रहा है, रेड पड़ रहा है। ये पहले भी अगर आप नोटिस करेंगे, बिफोर हर ऑपरेशन, बिफोर हर डायग्नोसिस, ये निशान इनके हाथ पे होता था। और मुझे तो ऐसा हमेशा लगता था कि शायद इनमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, बिकॉज ऐसा ही मैंने अपनी फैमिली में भी किसी का देखा हुआ है। तो अगर ऐसा होता तो ज़रूरी वो ब्लिस्टर या वो ऐसा छाला, मतलब छाला नहीं लग रहा था, छाला होता तो वो अलग ही होता, ब्लिस्टर या वो। बट चलो, जो मैडम बात बनाती हैं, मुझे उनकी तो आधी बातें समझ ही नहीं आती, और मैं शक नहीं करती हूँ किसी बात पे, क्योंकि सी जैसी चीज़ कोई फेक नहीं करेगा। पर बहुत लोगों को, जनता को भी समझ नहीं आता है कि ये बोलती हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट हमें दिखता नहीं है वैसा वैसा। मतलब अचानक से लोगों ने सवाल करा, एंड सडनली वो जो सवाल था हेयर फॉल वाला, वो उसका नेक्स्ट व्लॉग आपने पूरा उस पर ही बना दिया। एंड यस गाइज, ये डेट से मैंने हेयर स्टाइल ये पहले भी आपने करा हुआ, देयर इज नथिंग न्यू। सो खैर जो भी है, अल्टीमेटली ये भाभी और ननद वाला नाटक मुझे समझ नहीं आया। सीरियल की तरह स्क्रिप्ट लिखते हैं, डेली सोप की तरह अपलोड कर देते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर्स फॉर द सब्लिमिनल्स। हाँ, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा है, बट डोंट वरी, यू विल गेट योर सब्लिमिनल्स एंड विद इन द कमिंग डेज। जिनके भी रहते हैं उनको भी मिल जाएंगे। एंड मैं इतना ही बोलूँगी कि डू नॉट फॉरगेट टू लिव इन द विश फुलफिल्ड स्टेट। और उसके लिए अगर आपको सीखना है वो आप कैसे करें, तो सैट्स कीजिए, दिन में 3 बार कर सकते हैं तो करिए। एंड मोस्टली तभी इफेक्टिव होगा जब आप सबकॉन्शियस, जब आपका जगह होता है तब करते हैं, और वो तब होता है जब आप आधे सोए होते हैं। अब इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जाके देखिए, लॉ ऑफ असम्पशन पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सो ये तीनों पार्ट्स आपको हेल्प करेंगे नेविल की और इब्राहिम हिक्स की टीचिंग्स को समझने के लिए। ये वो लोग थे जिन्होंने लिटरली हर चीज़ पे काबू कर रखा था अपनी लाइफ पे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम में शक्ति है कुछ भी करने की। ऑफ कोर्स है, बस बात वही आ जाती है कि हम दूसरों को देख के करते हैं, ये कर सकता है यार, इसमें कितना दिमाग है। आई विश हमें पता होता कि हम में भी वही सेम दिमाग, आँख, नाक, कान है, वही पावर है। वी आर द ऑपरेंट पावर। हम सोचेंगे तो हम कर लेंगे। बस आपको ये जानना है, ये समझना है कि कैसे उसी तरीके से जिए जैसे हम बनना चाहते हैं, और धीरे धीरे हम वो बनेंगे। बिकॉज पहले आपकी सोच वैसी होनी चाहिए, और फिर आपकी रियलिटी भी वैसी हो जाएगी। बिकॉज लाइफ इज अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, जिसमें कैट्स, डॉग्स, कॉमत और बर्ड्स सब आते हैं। प्रोटेक्ट फरी किड्स। आपको पता है कैसे प्रोटेक्ट करना है और किन से प्रोटेक्ट करना है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, और वापस से हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सुबह मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की थी पॉडकास्ट, और बाकी की अब कर रही हूँ, बिकॉज टुडे वाज सच अ हेक्टिक डे। आज बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनी है, एंड आई होप आपके घर में भी मनी हो। बहुत शुक्रिया मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।